जितनी सांसों ने तेरे नाम लिए, अरे बस वही मेरी जिंदगानी, बस वही मेरी जिंदगानी। मैंने खुतबे के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, क्योंकि ये मदरसा रिज़ाउल मुस्तफ़ा का सालाना जलसा है। उन्वान तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस है ये, और ये तालीमुल कुरान की रोशनी है कि रोशन टोला रोशन है। बात ये नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान के हवाले से हमें बातें करना मेरी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि मैं कुरान के हवाले से बातें करूं, लेकिन मैं कहा करता हूं, जानते हो ये किताब लारैब किताब है, बेऐब किताब, शक से पाक किताब। इस किताब में शक नहीं। और इस किताब की शान ये ना, इस किताब में हर खुश्क और तर का जिक्र मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम बलीग में इरशाद फरमा रहा है, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन। इस कुरान में हर खुश्क और तर का जिक्र मौजूद है, और इस चैलेंज के साथ मौजूद है कि इस किताब में शक मत करना। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में शक नहीं, शक से पाक किताब। और एक बात बता दें, इस किताब दुनिया की किसी बंदे की आप जब किताब पढ़ते हैं ना, तो इस किताब को पढ़ने के बाद नतीजा निकालते कि मैंने ये किताब पढ़ी, मुसन्निफ की ये राइटिंग थी। अगर लिखने का तरीका ये होता तो नतीजा ये निकलता, लेकिन ये रब की किताब है। इस किताब के हवाले से रब इरशाद फरमाता, सुनो इस किताब को बाद में पढ़ना, पहले अकीदा बना लो। ज़ालिकल किताबु ला रैब, इस किताब में शक नहीं। और एक बंदे ने शक किया था, पता है आपको, हर दौर में लोगों ने शक किया। अभी हाल ही में 3-4 साल पहले एक बंदे ने शक करके कहा था कि हम कुरान से 26 आयात बाहर निकालेंगे। है बात ही नहीं। दुनिया उसे वसीम रजवी कहती है, लेकिन फैजान उसे रजीम कहता है, क्योंकि वसीम वो था ही नहीं, है ना। और चला था कुरान से 26 आयात बाहर निकालने, लेकिन मुस्तफ़ा करीम के गुलामों सुनो, कुरान से 26 आयात तो बाहर नहीं निकली, अलबत्ता वो अपनी कम्युनिटी के बाहर निकल गया। और जानते हो, जिनकी गोद में जाकर के बैठा था, आज उन्होंने भी उसे धक्के मार के किनारे कर दिया। क्यों? क्योंकि जानते हो, ये वो किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब ने अपने जिम्मे करम में ले रखी है। और ये वो किताब है जिसका साथी रब ने अहले बैत मुस्तफ़ा को बना रखा है। अरे जमाने वालों सुनो, सुबह क़यामत तक कुरान रहेगा और सुबह क़यामत तक रसूल का खानदान रहेगा। अल्लाह सलामत रखे आप। और एक बात और बता दें, इस किताब का आज कभी हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कोई इस किताब को फाड़ता है, कभी हम देखते हैं कि कोई हमारे सामने इस किताब को जलाता है। आखिर इस किताब के खिलाफ इतने मंसूबे क्यों हैं? आखिर इस किताब के लिए इतनी साजिशें क्यों हैं? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कुरान को जलाने वाले सुने, ये वो किताब है ना, आप इसे जलाते जलाते थक जाएंगे। ये कुरान खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये वो किताब है जो सिर्फ वर्क़ों में महफूज नहीं है, बल्कि ये वो किताब है जो मुसलमानों के सीनों में महफूज है। इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ, है कौले खुदा कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा। है कौले खुदा कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। लारैब किताब, बेऐब किताब। इस किताब में शक नहीं, शक से पाक किताब। और इस किताब के हवाले से उलमा मौजूद है, इनसे पूछे, ये आपको बताएंगे। इस किताब के हवाले से उलमा फरमाते हैं कि इस किताब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जानते हैं कौन है हजरत आदम को? नाम सुना है आपने? कौन है? कौन है? नबी है ना, अहमद के एतबार से पहले नबी। और क्या है? और कुछ रिश्ता है हमारा उनसे कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जो जानवरों को अपना बाप नहीं बनाते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना, नस्ल इंसानियत के बाप हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और आमद के एतबार से पहले नबी हैं। जानते हो, उलमा फरमाते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले कुरान लिखा। कितने साल पहले? कितने जीरो होते हैं 50,000 में? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा कितने साल पहले? 50,000 साल पहले। यानी आदम का सहीफा बाद में लिखा,
नूह का सफीना बाद में लिखा, इब्राहिम का करीना बाद में लिखा, यूशा का ज़ोदो तकवा बाद में लिखा, यूसुफ का जमाल बाद में लिखा, मूसा का जलाल बाद में लिखा, दिन और रात बाद में लिखे, चांद और सूरज बाद में लिखे। सबसे पहले रब ने आमिना के लाल के लिए, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम के लिए, फातिमा के बाबा के लिए, हसनैन के नाना के लिए कुरान लिखा। लारैब किताब, बेहद। इस किताब में शक नहीं, शक से पाक किताब। और इस किताब के हवाले से जानते हैं, आपने सवाल किया था किससे? हुज्जतुल इस्लाम हजरत इमाम गजाली से। इमाम गजाली से सवाल किया गया था, इमाम गजाली आप बताएं कुरान है क्या? आप कुरान की डिफिनेशन करें तो बताओ हजरत इमाम गजाली क्या बयान करते? जानते हो इमाम गजाली ने जवाब दिया कि सुनो, तुम किसी आबिद की किताब के हवाले से नहीं पूछ रहे, बल्कि माबूद की किताब के हवाले से पूछ रहे। तुम किसी मखलूक की किताब के हवाले से नहीं पूछ रहे, बल्कि खालिक की किताब के हवाले से पूछ रहे हो। अरे सुनो, इस किताब की मैं शान नहीं बयान कर सकता, लेकिन अब अगर तुमने सवाल किया तो मैं एक बात बता दूं, इस कुरान का तुर्रा इम्तियाज है कि ये छोटा भी और बड़ा भी। अब जिस बंदा आया था ना, वो बहुत मंतिकी और फिलासफर था। उसने कहा इमाम गजाली, मैं आपके पास अपनी उलझनों को सुलझाने के लिए आया करता हूँ। आप कह रहे हैं कुरान छोटा भी है और बड़ा भी है। हमने मंतिक और फलसफा में पढ़ा है कि जो चीज छोटी होती वो बड़ी नहीं होती, जो चीज बड़ी हो जाया करती फिर वो छोटी नहीं होती। और आप कुरान की उससे तारीफ कर रहे हैं। हजरत इमाम गजाली मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके फरमाते हैं, सुनो, हैरत यहीं पर नहीं है कि कुरान छोटा है और बड़ा है, बल्कि सुनो, कुरान आसान भी और मुश्किल भी है। कुरान आसान भी और मुश्किल भी। अब हजरत इमाम गजाली की बारगाह में जो बंदा आया था ना, वो हैरत में पड़ गया। इमाम गजाली, हम आपके पास अपनी उलझनों को सुलझाने आया करते थे, आपसे कुरान के हवाले से पूछा तो आप फरमा रहे हैं कि कुरान आसान भी और मुश्किल भी है, आप फरमा रहे हैं कुरान छोटा भी और बड़ा भी है। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जो चीज छोटी होती वो बड़ी नहीं हुआ करती, जो चीज बड़ी हो जाती फिर वो छोटी नहीं होती, जो चीज आसान होती फिर वो मुश्किल नहीं होती, जो चीज मुश्किल हो जाया करती फिर वो आसान नहीं हो सकती। आखिर ये बात तो कुरान पर कैसे सादिक आ सकती है? हजरत इमाम गजाली मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके फरमाते, सुनो, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि तूने किसी आबिद की किताब के हवाले से नहीं, बल्कि माबूद की किताब के हवाले से पूछा था। अरे सुनो, कुरान इतना छोटा है, इतना छोटा है कि हमारी तुम्हारी कौम के छोटे से बच्चे के हाथ में आ जाए। है नहीं कि मदरसा रजाए मुस्तफा में आप आए हैं ना, देखें यहाँ छोटे छोटे बच्चों के हाथों में कुरान है बात ये नहीं। और सुनो, ये किताब इतनी बड़ी है, रब की ये किताब इतनी बड़ी है कि रब ने कायनात के निजाम को इसके अंदर स्मो करके रख दिया। और सुनो, ये किताब आसान है, ये किताब इतनी आसान है, इतनी आसान है कि हमारी तुम्हारी कौम का कोई छोटा बच्चा इसे 2-4 साल के अंदर अपने सीने में महफूज कर लेता है बात नहीं। मदरसा रजाए मुस्तफा के तालिब इल्म इसे 2-4 साल के अंदर अपने सीने में महफूज कर लेते हैं। और सुनो, ये किताब इतनी बड़ी है, ये किताब इतनी मुश्किल है कि बड़े से बड़ा मुफक्किर, बड़े से बड़ा राइटर, बड़े से बड़ा स्कॉलर कुरान की आयात में गोता लगाता रहा और मोती निकालता रहा। अरे उसके तो अक्ल की इंतहा हो गई, लेकिन कुरान की इंतहा गैर लारैब किताब, बेऐब किताब। इस किताब में शक नहीं, शक से पाक किताब। मैं कहा करता हूँ, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफा न करें। सुनेंगे आप? खत्म कर दें? बोलोगे? मुंह खोलोगे? खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफा न करें। अरे हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। और कहा खुदा ने की बख्शिश की बात महशर में, कहा खुदा ने की बख्शिश की बात महशर में। अरे मेरा हबीब करे, कोई दूसरा न करे, मेरा हबीब करे, कोई दूसरा न करे। और दरे रसूल पर ऐसा नहीं कभी, दरे रसूल पर अल्लाह तौफीक बख्शे कि हम सब खुदा का घर और उसके हबीब का दर देखें। आमीन। हाँ, हमारी कौम आमीन जानते कब कहती है? हाँ, जब इमाम साहब दुआ मांगते हैं, जब तक इमाम साहब कहेंगे या अल्लाह 5 वक्त नमाजी बना दे, आमीन नहीं। लेकिन जैसे ही इमाम साहब पहुंचेंगे, या अल्लाह कारोबार में बरकतें दे, आमीन। या अल्लाह खेतियों में बरकतें दे, आमीन। मुस्तफ़ा करीम के गुलामों यकीनन खेतियों में बरकतें अगर मिलेंगी तो मुस्तफ़ा करीम के सदक़े में मिलेंगी। है बात ये नहीं? ये इज्जतें, अजमतें, रिफतें, बुलंदियां, उरूज, मकाम, मर्तबा, जो कुछ भी हमें मिला है सब कुछ नाले ने मुस्तफ़ा के सदक़े में।
है बात ही नहीं, और बात मेरी नहीं है, बल्कि जानते हो उलमा फरमाते हैं, हजरत इमाम शामी लिखते हैं कि एक दो लोग नहीं बल्कि 70,000 नबियों ने अपने वतन से हिजरत की। 70,000 नबियों ने अपना देश छोड़ा, अपना मुल्क छोड़ा, अपनी कंट्री छोड़ी, और कहाँ आए छोड़ करके? मुल्क और वतन छोड़ करके जानते हो कहाँ आए? मक्के में आए। कहाँ आए? मक्के में क्या है? मक्के में क्या है? काबा है ना, जिसका हम और आप तवाफ करने के लिए जाते हैं। खुदा का घर है मक्के में। जानते हो उलमा फरमा, हजरत इमाम शामी लिखते हैं कि 70,000 नबियों ने अपने वतन से हिजरत की और हिजरत करके मक्का तशरीफ लाई। कहाँ तशरीफ? मक्का। और मक्के में रहे, और मक्के की तरफ आने की वजह ये थी क्योंकि उनको मालूम था कि अल्लाह का आखिरी पैगंबर, अल्लाह का हबीब मकीने गुंबदे खजरा मक्के में मबूस होगा। तो अंबिया किराम की ख्वाहिश ये थी कि जिस जमीन पर वो मबूस हो हम रहें, ताकि हमारी उनसे मुलाकात हो जाए, ताकि हमें कौनैन के वाली का दीदार मयस्सर हो जाए। और जानते सिर्फ वहीं पर रहे नहीं, बल्कि हजरत इमाम शामी लिखते हैं कि उन अंबिया किराम ने मक्के की जमीन को अपना मदफन बना लिया, यानी मक्के की जमीन में वो अंबिया किराम दफन हो गए। अब सवाल होता है इमाम शामी, मक्के में रहना तो समझ में आता है कि उनकी ख्वाहिश ये थी कि कौनैन के वाली का दीदार हो जाए, मकीने गुंबदे खजरा से मुलाकात हो जाए, अल्लाह के हबीब से की मुलाकात हो जाए, लेकिन मक्के की जमीन में दफन होने की क्या वजह है? तो हजरत इमाम शामी लिखते हैं कि उन अंबिया किराम की ख्वाहिश ये थी कि हम मक्के की जमीन में रहें ताकि हमारी उनसे मुलाकात हो जाए, और अगर मुलाकात ना हो पाए तो कम से कम उनके दयार में हमारा मदफन बन जाए। तो हो सकता है किसी रोज अल्लाह के हबीब के कदम हमारी कब्रों के ऊपर पड़ जाएगा, तो हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। सोचो 70,000 नबियों की ख्वाहिश क्या थी कि कौनैन के वाली का कदम, मकीने गुंबदे खजरा का कदम, अल्लाह के हबीब का कदम उनकी कब्रों के कहां पड़े? कब्रों के ऊपर पड़ जाए, कब्रों के ऊपर पड़ जाए। अब मुस्तफा करीम के गुलामों, अब जो मैं जुमले कहने जा रहा हूं ना, उसे सुने और दिल की तख्ती पर नोट करें, और अपनी किस्मतों पर जितना नाज करे कम है। 70,000 नबियों की ख्वाहिश ये थी कि अल्लाह के रसूल के कदम, मकीने गुंबदे खजरा के कदम, कौनैन के वाली के कदम उनकी कब्रों के ऊपर पड़ जाए। अरे मुस्तफा करीम के गुलामों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम है। क्यों? क्योंकि हमारी तुम्हारी कब्र के ऊपर नहीं, बल्कि हमारी तुम्हारी कब्र के अंदर कौनैन के वाली तशरीफ लाएंगे। इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ, ये इज्जतें, अजमतें, रिफतें, बुलंदियां, उरूज, मकाम, मर्तबा जो कुछ भी हमें मिला है, सब कुछ नालैने मुस्तफा के सदक़े में मिला है। इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ, या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। अरे झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते और मिलती ना हमें भीख हुजूर आपके दर से, अरे इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं। हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम रसूल की तारीफ करें, रसूल के हुस्न की तारीफ करें। मैं कहा करता हूँ, जिंदगियां खत्म हुई और कलम या रसूल अल्लाह, जिंदगियां खत्म हुई। जानते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को कितना खूबसूरत बनाया? सुनेंगे आप? सुनना चाहेंगे? जानते हो अल्लाह ने अपने हबीब को इतना प्यारा बनाया है, इतना हसीन बनाया है, इतना जमील बनाया है। मैं ना सुनाऊं? शब्बीर भाई सुनिएगा, आपकी तरह खूबसूरत आवाज तो मेरी है ना, लेकिन सोचो अभी जब हमारे अजीज शब्बीर भाई नात पढ़ रहे थे तो हम पर एक कैफियत तारी हो गई, हुई थी या नहीं? है ना, हम खुशी से झूम गए थे, है या नहीं? सोचो अभी नात पढ़ने वाले ने रसूल को देखा नहीं और नात पढ़ी, है बात ही नहीं? नात लिखने वाले ने रसूल को देखा नहीं और नात लिखी, तब हम जब नात सुनते तो हम पर एक कैफियत तारी हो जाती है ना। मुझसे नात सुनेंगे? मैं आपको सुनाऊं? मेरा गला इतना अच्छा नहीं है, फिर भी बर्दाश्त करेंगे आप? लेकिन जानते मैं उसकी लिखी हुई नात सुनाऊंगा कि जिसने रसूल को देखा है फिर नात लिखी। सुनेंगे आप? जिसने रसूल को देखा, रसूल की महफिल में मौजूद रहा और फिर नात लिखी। सुनेंगे आप? वो जात कौन की है, किसकी है? उलमा मौजूद, इनसे पूछिए, बताएंगे। हजरत हसन बिन साबित, है ना, कौनैन के वाली के चेहरे को देखते हैं ना, चेहरे को देख करके क्या अर्ज करते हैं? या रसूलल्लाह व अहसनु मिनका लम तरक़त।
व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसा खुलिक़्ता मुबर्रिअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीना आज तक मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा हसीना आज तक मेरी आंखों ने देखा नहीं। मैं एक बात उलमा मौजूद इनसे पूछे, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, नाम सुना है आपने? बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इतने बड़े मुहद्दिस हैं कि इनकी बात को मानने में किसी नंबर का इख्तिलाफ नहीं। हर नंबर वाले के नजदीक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की बातों के आगे वो अपना सर तस्लीम खम कर। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अल्लाह ने हुस्न के 100 हिस्से किए। कितने हिस्से किए हैं? कितने हिस्से किए हैं? हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अल्लाह ने हुस्न के 100 हिस्से किए। 100 हिस्से करने के बाद उसमें से एक हिस्सा लिया और उस एक हिस्से में से आधा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिया। किसे दिया? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। इतने हसीन कि कब मिस्र की औरतों ने उंगली काटी, कब उंगली काटने के बाद नींबू कटा, कब नींबू के बाद उंगली कट गई, उन औरतों को होश नहीं रहा। 100 हिस्से किए। 100 हिस्से करने के बाद उसमें से एक हिस्सा लिया। उस एक हिस्से में से आधा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को और आधा तमाम कायनात में तकसीम कर दिया। यानी हम सबको जो मिला है उस आधे में से मिला। बाकी कितना बचा? 100 रुपये में से 1 रुपया खर्चा करो, 100 टके में से 1 टका, कितना बचा है? हाँ, रुपयों का हिसाब खूब याद रखोगे। गलती से 1 टका दुकान वाले के यहाँ ज्यादा छोड़ के नहीं आते। कितना बचा? 99। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अल्लाह ने हुस्न के 100 हिस्से किए। 100 हिस्से करने के बाद उसमें से एक लिया, उस एक में से आधा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिया और आधा तमाम कायनात में तकसीम कर दिया। बाकी 99 हिस्से मेरे मुस्तफा को दे दिए। बाकी 99 हिस्से मेरे मुस्तफा को दे दिए। इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ कि जिन्होंने यूसुफ को देखा उन्होंने उंगलियों के पोरे काटे है। बाकी जिन्होंने यूसुफ को देखा उन्होंने उंगलियों के पोरे काटे थे और जिन्होंने मुस्तफा को देखा वो पूरे कट गए थे। है बात नहीं? जिन्होंने मुस्तफा को देखा वो पूरे कट गए थे और जिन्होंने यूसुफ को देखा न था ना, उलमा मौजूद इनसे पूछिए, आपको बताएंगे उन्होंने उंगलियों के पोरे काटे थे मदहोश, यानी उन औरतों को होश नहीं रहा। कब छुरी से नींबू कटा, कब उंगलियां कट गई, उन औरतों को होश नहीं रहा। लेकिन मेरे मुस्तफा का हुस्न ऐसा था कि उन्होंने गर्दनें कटाई हैं तो होश, क्योंकि हुस्न मुस्तफा ऐसा हुस्न था कि हुस्न मुस्तफा को देखने के बाद, वरना तो उससे पहले वो मदहोश थे। हुस्न मुस्तफा को देखने से पहले वो मदहोश थे। आप कैसे कहेंगे कि मदहोश थे? मैं बताऊं कैसे मदहोश थे। अरे ऐसे मदहोश थे, ऐसे मदहोश थे कि जहां पत्थर देखते मूरत बना लेते थे। ऐसे मदहोश थे, ऐसे मदहोश थे कि बाप के मरने के बाद माँ को ले जाकर के बाजारों में बेच देते थे क्योंकि मदहोश थे। ऐसे मदहोश थे, ऐसे मदहोश थे कि बेटी पैदा होती और उसे जिंदा दफन कर देते क्योंकि मदहोश थे। ऐसे मदहोश थे, ऐसे मदहोश थे कि पानी पर लड़ते और खून की नदियां बहा देते क्योंकि मदहोश थे। ऐसे मदहोश थे, ऐसे मदहोश थे कि भाई भाई का दुश्मन बना हुआ बैठा था। लेकिन जानते हो मुस्तफा करीम को देखने के बाद होश आ गया, होश आ गया। ऐसा होश आया, ऐसा होश आया कि सामने दरिया ही पार कर गए, बियाबान आया पार कर गए, जंगलात आए पार कर गए, पहाड़ आए पार कर गए। अरे मुस्तफा करीम के गुलामों, बातें अपनी हैं, लेकिन अंग्रेज हिस्टोरियन लिखता है कि मुजाहिदीन इस्लाम का एक लश्कर है और सामने दरिया है। इन मुस्तफा के गुलामों को ऐसा होश आया कि उन्होंने अपने घोड़े की टापे उठाई और उठा करके दरिया में रख दिया। इन्हें दरिया नहीं डुबोता। मैं कहता हूँ अरे सुनो, इन्हें दरिया कैसे डुबोएगा? क्यों? क्योंकि कश्तियां साहिल से वो अपनी लगाए हुए हैं। अरे क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं? क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तरह? आका का हुस्न, आका का जमाल। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को इतना खूबसूरत बनाया, इतना हसीन बनाया, इतना जमील बनाया कि हजरत हसन बिन साबित करते हैं, या रसूलल्लाह व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी। या रसूलल्लाह, आपसे ज्यादा हसीना आज तक मेरी आंखों ने देखा।
व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा खूबसूरत आज तक किसी माँ ने जना नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत आज तक किसी माँ ने जना नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रिअम मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूल अल्लाह रब ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह तो बोलो। जानते ये उस रसूल की बातें कर रहा हूं कि जिस रसूल की बातों पर अर्श आज़म पर रब खुश हो चुका है। आसमानों में मलाइका खुश होते हैं और इस जमीन पर खुशनुमा इंसान खुश होते हैं। है बात ही नहीं। व आसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रिअम मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूल अल्लाह रब ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, गोया कि रब ने सारी कायनात को किसकी मर्जी से बनाया है पता है आपको? सारी कायनात को रब ने अगर बनाया है तो अपनी मर्जी से बनाया। क्या अन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, या रसूल अल्लाह रब ने सारी कायनात को अपनी मर्जी से बनाया है, लेकिन आपको देखने के बाद मालूम ये होता है क्या अन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, या रसूल अल्लाह रब ने सारी कायनात को तो अपनी मर्जी से बनाया है, लेकिन आपको आपकी मर्जी से बनाया। क्या अन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, इस बात का मतलब गोया कि रब ने आपको आपकी मर्जी से बनाया। इस बात का मतलब समझे नहीं समझे? मैं इसको फैलाऊं, एक्सप्लेन करूं, इसकी और व्याख्या करूं, सुनेंगे आप? इस बात का मतलब यह कि हजरत हसन बिन साबित अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा होगा हबीब बताओ तेरा हाथ कैसा बना? कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, हबीब बताओ तेरा हाथ कैसा बनो? कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, या रसूल अल्लाह आपने अर्ज की होगी ऐ रब्बे कदीर मेरा हाथ ऐसा बना कि मैं सहाबा के कटे हुए हाथ पर फेर दूं तो वो जुड़ जाए। कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा होगा हबीब बताओ तेरी मुट्ठियां कैसे, हबीब बताओ तेरी मुट्ठियां कैसे बनाओ? आका आपने अर्ज की होगी कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, या रसूल अल्लाह आपने अर्ज की होगी ऐ रब्बे कदीर मेरी मुट्ठियां ऐसे बना कि मैं उन मुट्ठियों में कंकरियां लूं और तू कलमा पढ़ा दे। कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा होगा हबीब बताओ तेरी उंगलियां कैसे बनाओ? हबीब बताओ तेरी उंगलियां कैसे बनाओ? आका आपने अर्ज की होगी कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, या रसूल अल्लाह आपने अर्ज की होगी ऐ रब्बे कदीर मेरी उंगलियां ऐसे बना कि मैं आसमानों की तरफ उठाऊं और तू चांद दो टुकड़े करके कदमों में कर। ऐ रब्बे कदीर मेरी उंगलियां ऐसे बना कि मैं इशारा करूं तो डूबा हुआ सूरज पलट जाए, मैं इशारा करूं तो उंगलियों से चश्मे जारी हो जाए, मैं इशारा करूं तो दरख्त खींच करके बाहर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा होगा हबीब बताओ तेरा चेहरा कैसा बना? हबीब बताओ तेरा चेहरा कैसा बना? आका आपने अर्ज की होगी कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, या रसूल अल्लाह आपने अर्ज की होगी ऐ रब्बे कदीर मेरा चेहरा ऐसा बना कि मैं आसमानों की तरफ उठाऊं और तू किबला बदल। कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, या रसूल अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा होगा हबीब बताओ तेरा पसीना कैसा बना? हबीब बताओ तेरा पसीना कैसे बनाओ? कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, या रसूल अल्लाह आपने अर्ज की होगी ऐ रब्बे कदीर मेरा पसीना ऐसा बना कि आयशा अपने कपड़ों पर लगा करके जाए तो मक्के की औरतें पूछे खुशबू कहां से मंगाई? कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को इतना खूबसूरत बनाया, इतना हसीन बनाया, इतना जमील बनाया कि आका उठे। मैं कहा करता हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। जानते ये उस रसूल की बातें कर रहे हैं हम कि जिस रसूल ने पेट पर पत्थर बांधे और उम्मत की बख्शिश की दुआएं की। है बात है नहीं? रसूल ने पेट पर पत्थर बांधे और उम्मत की बख्शिश की दुआएं की। मैं यहाँ आपकी तबीयतों को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा। मैं एक बात बता दूं, जिम्मेदार हम भी हैं और जिम्मेदार आप भी। सवाल हमसे भी है होगा और सवाल आपसे भी होगी। जानते हो हमसे सवाल ये होगा कि तुमने ऐसी महफिल में सुनाया क्यों जहाँ के लोग सुनना नहीं चाह रहे? है बात है? तुमने ऐसी महफिल में बयान क्यों किया जहां के लोग सुनना नहीं चाह रहे थे? और जानते हो तुमसे क्या सवाल होगा? तुमसे ये सवाल होगा कि तुम्हारे सामने उस रसूल की बातें हो रही थी कि जिस रसूल ने पेट पर पत्थर बांधे और उम्मत की बख्शिश की दुआएं की, और तुम इधर उधर कर रहे थे। तो दोनों लोग जिम्मेदार।
लिहाजा पूरी जिम्मेदारी के साथ पूछे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा होगा, हबीब बताओ तेरा पसीना कैसा, हबीब बताओ तेरा पसीना कैसा बना, कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह आपने अर्ज की होगी, ऐ रब्बे कदीर मेरा पसीना ऐसा बना कि आयशा अपने कपड़ों पर लगा करके जाए तो मक्के की औरतें पूछे खुशबू कहां से मंगाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को इतना खूबसूरत बनाया, इतना हसीन बनाया, इतना जमील बनाया कि आका उठे तो आसमानों को उरूज मिले, आका बैठे तो धरती को सुकून मिले, आका मुस्कुराए तो सितारे चमकने लगे, आका बातें करे तो फूल झड़ने लगे, आका सर उठा के बोले। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, उलमाए किराम, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बढ़िए बढ़िए, दीवाने हैं सब आपके। बैठिए ना हो भाई, बैठो ना मेरे भाई। सुनोगे या देखोगे? सुने? एक मिनट ये बताओ, एक मिनट ये बताइए माजरत के साथ हुजूर, ए मेरे भाई, यूट्यूब का जमाना है ना, यूट्यूब का जमाना है, देख लिए ना, वापस भेज देंगे हम। इस वक्त पूरी जिम्मेदारी मेरी है, वरना अपने मोबाइल को बंद करो। मैंने पहले भी कहा कम से कम आले रसूल की जात की तो कदर करो यार। इस तरह की बदतमीजी। अच्छा आप लोग नहीं बैठोगे? अब तो बैठ जाओ आप लोग। हद हो गई बदतमीजी की आप लोगों की, कमाल कर दिया आपने। एक मरतबा हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक के नजराना पेश। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबी बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह। जानते हो ये कौन है? कौन बाबा है? जानते हो ये यहाँ के बाबा है। हमारे यहाँ एक बाबा है बुलडोजर वाला। मैं कहा करता हूँ आज हालात इतने खराब हो गए ना, मैं कहना चाहता हूँ सुनो, अभी एक आसाम के पागल ने ऐलान किया है, जानते हो कि अगर मुसलमान रिक्शे वाला 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए है। बात ही नहीं। मैं उस बदबख्त से कहना चाहूंगा सुनो, ये तुम्हारी तरबियत है, तुम्हारा तरीका है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, हम उस रसूल के दामने करम से वाबस्ता है ना, कि जिस रसूल ने हमें तालीम दी है कि हमें मजदूर को मजदूरी जो देना है उसका पसीना सूखने से पहले देना है। हमें मजदूर को मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले देना है। और कौनैन के वाली ने यह नहीं फरमाया है कि मजदूर देखो मुसलमान है या नॉन मुस्लिम, मजदूर हो चाहे किसी कौम से ताल्लुक रखे, लेकिन उसका पसीना सूखने से पहले देना है। और सुनो, ये तुम्हारा मजहब होगा, ये तुम्हारा कल्चर होगा कि तुम नारे लगा करके रोटियां देते हो। हम नारे नहीं लगवाते, बल्कि हम देखते हैं अगर भूखा है तो उसे रोटियां दे दी जाए। है बात ही नहीं। चले जाओ गरीब नवाज के आस्थाने पर, देखो लंगर तैयार है बात ही नहीं। वो बड़ी डेग है ना, क्या पकता है उसमें, कभी आपने देखा? 800 साल से वो डेग चढ़ी है बात ही नहीं। मंगतों का तांता लगा हुआ, उस डेग में पकता क्या है? नानवे, बिरयानी नहीं, उस डेग में अगर पकता है तो वेज पकता है। क्या पकता है? वेज पकता है, ताकि खाने वाले को किसी तरह की कराहियत महसूस ना हो, ताकि ये ना देखा जाए कि कौन खा रहा है, बल्कि ये देखा जाए कि भूखा खाया है। ये है अब बुजुर्गाने दीन का तरीका, ये है इस्लाम का दस्तूर। हम ये नहीं देखते कि नारे लगवा करके कभी मुसलमानों ने लंगर नहीं बांटा, ये तुम्हारा तहजीब और तमद्दुन है। और सुनो, मुसलमानों को परेशान करने वाले सुने, हमें परेशान करने की औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम मर जाओगे लेकिन मुसलमानों को खत्म नहीं कर सकते। बात नहीं। जिस कौम की जमानत रसूलुल्लाह ले ले, तुम्हारे जैसे बदबख्त नहीं होती।
बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के ये जानते हो, ये इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं फैला है, बल्कि ये नबी मुख्तार के किरदार के जोर पर फैला। बेशक सुभान अल्लाह। बात ही नहीं, यही वजह थी। जानते हो मेरे नबी ने जब ऐलान नबूवत किया था तो कब किया था? जानते हो कब किया था? मेरा नबी नबी है, बशारतें बता रही नबी, करायन बता रहे नबी है, जानने वाले जान रहे नबी है, लेकिन ऐलान नहीं करते। ऐलान कब करते हैं? ऐलान 40 साल की उम्र में करते हैं। कब करते हैं? 40 साल की उम्र में। और कैसे करते हैं? कैसे करते हैं जानते हो? ऐलान का तरीका, बैकग्राउंड क्या था, सिचुएशन क्या थी जानते हो? अल्लाह के रसूल सिफा की पहाड़ी पर खड़े हुए और खड़े होकर के फरमाया, ऐ मक्के वालों, ऐ कुरैश, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है तो क्या तुम मान लोगे? है बात ये नहीं? यही तो कहा था। सबने क्या कहा था? सबने कहा था कि हम मान लेंगे। है बात ये नहीं? सबने कहा था कि हम मान लेंगे। क्यों? क्योंकि जानते हो उन लोगों ने कहा हम मान लेंगे। आजकल के अजीब लोग हैं, आजकल की हुकूमत करने वाले अजीब लोग हैं। 15 लाख का दावा करते हैं, वादा करते हैं, फिर भूल जाते हैं। है बात ये नहीं? मैं कहना चाहूंगा ऐसे लोगों से, देखो नमूने हयात देखो, रसूल की लाइफ स्टाइल, जीवन शैली देखो। तुम जिससे मुकाबला कर रहे हो ना, उसका लाइफ स्टाइल देखो। जब अल्लाह के रसूल सफा की पहाड़ी पर खड़े हुए, इरशाद फरमाया, अगर मैं तुमसे कहूं इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है तो क्या तुम मान लोगे? सबने कहा था हम मान लेंगे। कहा था क्यों मान लोगे? कहा इसलिए कि ऐ मोहम्मद, जिसने 40 साल की पहाड़ों में झूठ नहीं बोला, वो आज इन पहाड़ों पर झूठ क्यों बोलेगा? पहाड़ों पर झूठ क्यों बोलेगा? पता चला रसूल का किरदार पहले माना, रसूल का कैरेक्टर पहले माना गया। मैं बातें कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को इतना खूबसूरत बनाया है, इतना हसीन बनाया है, इतना जमील बनाया है कि आका उठे तो आसमानों को उरूज मिले, आका बैठे तो धरती को सुकून मिले, आका मुस्कुराए तो सितारे चमकने लगे, आका बातें करे तो फूल झड़ने लगे। अरे आका सर उठा के बोले तो कुरान बने, सर झुका के बोले तो हदीस बने, अरे कदम उठाए तो सुन्नत बने और कदम रखे तो जन्नत बने। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। जितने बैठे हैं वही लोग नारे का जवाब दे दीजिए, जो खड़े हैं उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, वो अपनी मर्जी से खड़े हैं, है ना? मुझे अच्छे लोगों से और आशिक रसूल की जरूरत है यहाँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा, औलादे खौसे आज़म, फैज़ाने मखदूमे सिमरा, अशरफी दूल्हा, जोर से जिंदाबाद, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा। कदम उठाए तो सुन्नत बने, कदम रखें तो जन्नत बने, जिससे मोहब्बत से देखें ना वो सहाबी बने। है बात ये नहीं? जिससे निकाह करे वो उम्मुल मोमिनीन बने। है बात ये नहीं? और जिससे निकाह करे वो उम्मुल मोमिनीन बने। और जानते हो जो पैदा हो वो खातून जन्नत बने, जिसे बेटियां दे वो जिन्नूरैन बने, जिसे भाई कहें वो शेर खुदा बने, और जिसे चूमे वो हसनैन बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को इतना खूबसूरत बनाया है, इतना हसीन बनाया है, इतना जमील बनाया है। इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ, या रसूल अल्लाह जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, या रसूल अल्लाह जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। अरे तेरी तौसीफ का एक बाप मुकम्मल ना हो। जानते ये मदरसे का जलसा है ना? है किसका जलसा है? मदरसे का। किस लिए होता है मदरसा? पढ़ाई के लिए, पढ़ने के लिए। जानते हो हिंदुस्तान में कितने मुसलमान हैं पता है आपको? दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान कहाँ? नहीं, सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया के बाद जिस मुल्क का नंबर आता है, कौन सा मुल्क है वो? ख्वाजा का हिंदुस्तान है। किसका है? ख्वाजा का हिंदुस्तान है। और जानते हो मैं एक बात सच्ची कहने जा रहा हूं, हमारे बाबा मौजूद हैं, इनसे पूछे ही आपको बताएंगे। गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स पढ़ें, मीडिया के सर्वे पढ़ें, तो ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट बताती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे ज्यादा जाहिल, सबसे ज्यादा जाहिल है। क्या बताती है? और हम किस रसूल के मानने वाले हैं? और नारे अभी देख लीजिए, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल, मौत कबूल है, लेकिन मुस्तफ़ा का फरमान, रसूल की लाइफ स्टाइल, मौत कबूल है लेकिन मुस्तफ़ा करीम का फरमान। जानते हो हम किस रसूल के मानने वाले हैं? हम उस रसूल के मानने वाले हैं ना कि जिस रसूल की शान ये है कि वो रसूल मदीनतुल इल्म, इल्म का शहर है मेरा रसूल।
सिटी ऑफ नॉलेज है मेरा रसूल, और उसके मानने वाले जाहिल। हम उस अली के नाम का नारा बुलंद करते हैं ना, जो अली बाबुल इल्म है, गेट ऑफ नॉलेज, इल्म का दरवाजा है वो अली, और उसके मानने वाले जाहिल। मुस्तफा करीम के गुलामों, आज किस महफिल में आए हो तो ये मैसेज और पैगाम लेकर के जाओ, और अपने गिरेबान में झांको और गौर करो कि अपने बच्चों को, खुद तो आधी रोटी खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, चाहे जितने सर्वे हो जाएं, चाहे जितनी रिपोर्टें हो जाएं, लेकिन आज फैसला करके जाओ, आज ये इरादा लेकर के जाओ कि आधी रोटी खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारे बच्चों ने पढ़ना सीख लिया, अगर हमारे बच्चों ने तालीम हासिल कर ली, तो उन्हें किसी के लिए दरी नहीं बिछाना पड़ेगा, वो उन्हें अपना हक मांगने के लिए किसी नेता के दरबार के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, बल्कि वो अपना हक जमाने से छीन लिया करेंगे। वो जहां बैठेंगे वहां से शुआएं निकलेंगी। लिहाजा ये मदरसे का जलसा है, जानते हैं, ये मदरसे साल भर ये उलमा मेहनत करते हैं तब जाकर के मदरसे चलते हैं, साल भर दर दर की ठोकरें खाते हैं तब जाकर के ये मदरसों का वजूद होता है। इन उलमा से पूछे, दर्द ये जानते हैं जब इन्हें अपनी दरसगाह में बच्चे नजर, तकलीफ इन्हें होती जब कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं होता। मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, आज किस महफिल में आए हो तो ये मैसेज और पैगाम लेकर के जाओ कि अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की शरीयत से, कुरान की तालीम से वाबस्ता रखो। और मैं कहा करता हूँ, आज हालात इतने खराब हो गए ना कि बाप की जमीन में से 1 इंच बेटा नहीं दोगे, बाप की रुपया, गाड़ी, जायदाद पर सब बेटे का कब्जा होगा, लेकिन बाप को जन्नत में भेजने की जिम्मेदारी इमाम साहब, मौलवी साहब उसे जन्नत में भेजेंगे। मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, कम से कम अपनी औलादों को इस लायक बनाओ कि जब तुम मर जाओ ना तो वो दुआए मग़फ़िरत तुम्हारे लिए कर सके। आज हालात इतने खराब होते हैं कि बाप की पूरी जायदाद हड़प जाएगा, लेकिन जब जनाजा के लिए सफ में खड़ा होता है ना औलाद, जब औलाद खड़ी होती है तो बगल वाले को झांक करके देखती कहीं रुकू में तो नहीं जाना। मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, हमारी हालत ये हो चुकी। मेरी बातें हो सकता है आपको बुरी लगे, अरे आपको बुरी लगेंगे मुलाकात नहीं करोगे, आपको बुरी लगेंगे मिलना जुलना छोड़ दोगे, लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर सच्ची बातें में मरो मेहराब से नहीं होंगी तो कहां से। मैं कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को उलमा की खिदमत में खाली हाथ भेजें, इंशाअल्लाह खाली हाथ नहीं लौटेंगे। आज हमें बहुत शिकत, पीर साहब मेरा बेटा नाफरमान हो गया, पीर साहब मेरा बेटा पियक्कड़ हो गया, गंजेड़ी हो गया। मैं कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को उलमा की खिदमत में भेजो, उलमा की खिदमत में भेजो, खाली हाथ भेजो, इंशाअल्लाह खाली हाथ नहीं लौटेगा। अगर लौटेगा तो माँ बाप के एहतराम लेकर के लौटेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तालीम यहीं से शुरू होती है। बेटा, बाप का तुम्हारी जिंदगी में मकाम ये है, बाप का तुम्हारी जिंदगी में लेबल ये है, बाप का तुम्हारी जिंदगी में स्टेटस ये है कि उसके कदमों के नीचे जन्नत का दरवाजा है, और माँ वो है जिसके कदमों के नीचे जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रहे हो? बाप माँ का मैंने बता दिया कि बाप के कदमों के नीचे क्या है, माँ के कदमों के नीचे क्या है, और सास के कदमों के नीचे बाबा बताएंगे। समझ रहे हो ना? हाँ, मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की शरीयत सिखाओ, कुरान की तालीम से वाबस्ता रखो, बहू बेटियों का लिबास इस्लामी रखो, ताकि दीन हमारी नस्लों तक पहुंचे। बहुत कुर्बानियों के बाद दीन हम तक पहुंचा है। आज अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि जब हमारे घर में किसी बच्चे की विलादत होती है तो कोई एक कान में अजान पुकारता है तो कोई सलात पुकारता है। इतनी आसानी से दीन हम तक नहीं पहुंचा। नबी के नवासों ने अपनी गर्दनें कटाई है तब दीन हम तक पहुंचा। गरीब गौसे पाक ने घास के पत्तों की बनी हुई रोटियां खाई है तब दीन हम तक पहुंचा है। गरीब नवाज ने संजर की जमीन को खैराबाद कहा है तब दीन हम तक पहुंचा है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने समनान के तख्त को ठोकर मारा है तब दीन हम तक पहुंचा। लिहाजा ये दीन बहुत कुर्बानियों के बाद पहुंचा है। मैं कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की शरीयत सिखाओ, बहू बेटियों का लिबास इस्लामी रखो, ताकि दीन हमारी नस्लों तक पहुंचे। क्योंकि ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना, ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना। इस्लाम है फिर तीर हवादिस का निशाना, और मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो। लाजिम है कि हर शख्स हुसैन इब्ने अली हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग।